नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए एक ऐतिहासिक बदलाव की, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल करने की दिशा में निर्णायक बढ़त बनाई है। 2026 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 192 सीटों पर बढ़त बनाकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, जो कि 294 सीटों वाली विधानसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस का लगभग 15 साल पुराना शासन खत्म होता नजर आ रहा है, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी। इस चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के बीच था। बताया जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 92% से ज्यादा मतदान हुआ, जो जनता की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, पन्ना प्रमुख रणनीति और विकास के मुद्दों को प्रमुखता देना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव भी इस चुनाव में निर्णायक माना गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन, जिसे अक्सर इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, उसे इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उन इलाकों में भी बढ़त बनाई है जहां पहले तृणमूल कांग्रेस का मजबूत जनाधार माना जाता था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। इस जीत के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने वादों को कैसे लागू करती है और विकास के एजेंडे को किस तरह आगे बढ़ाती है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय राजनीति में बदलाव की लहर अब नए राज्यों तक पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है।